तो today we are going to discuss first topic, that is unit factor. Unit factor. So unit factor basically how to convert any unit to another unit. How to convert any unit to other unit. Is this okay? आपको यूनिट को बदलने का वे बताओ, ठीक है? कुछ तो आप ऑलरेडी जानते भी हैं, ठीक है, बट काफी कुछ आप नहीं जानते। और ये मेथड मैं क्लियर कर दूं, किसी बुक में मेंशन नहीं। डायरेक्ट जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मेंशन है, वो मैं भी कराऊंगा, लेकिन एक्चुअल मेथड बुक्स में अवेलेबल नहीं, ठीक है बेटा? तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि शायद ही किसी वीडियो में भी मिले आपको इस तरह जिस तरह मैं कराऊं, ठीक है? पहले बहुत सिंपल बातें करेंगे, जैसे कि अगर 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये तो बहुत इजी है, आप सब जानते हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? फिर अगर मैं कहूं कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ये भी संभव आप कहोगे कि चलो कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा, कर लेंगे, है ना? तो लिटिल बिट टफर है, उससे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि 5 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। यस और बढ़ जाएगा कि नहीं? बोलिए बेटा। देखो बेटा, हम यूनिट फैक्टर कर रहे हैं। यूनिट फैक्टर में हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, बहुत ध्यान से समझना। मैं जानता हूं कि 5 मीटर 500 सेंटीमीटर होता है, ये आप सब जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन हाउ टू कन्वर्ट इट विद द हेल्प ऑफ यूनिट फैक्टर, ये आपको समझाने लगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले रिलेशन किस किस में, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन है ना? तो वो रिलेशन आपने लिख लेना। क्या रिलेशन है बेटा? 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इज दिस ओके? बोलो, सब जानते हैं। अब मेथड इज दिस कि जिसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है? मीटर को, उसकी पूरी टर्म दूसरी साइड चली जाएगी। अगर सेंटीमीटर को करना होता तो ये पूरी टर्म दूसरी साइड चली जाती। ये क्लियर हो गया? तो 1 क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर। इज दिस ओके? समझ आ रहा है बेटा? अब नाउ 1 इज आवर यूनिट फैक्टर। 1 क्या हमारा यूनिट फैक्टर। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? 5 मीटर जिसको हमने कन्वर्ट करना है उसको यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1। और 1 की क्या वैल्यू है? 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर। तो क्या आ जाएगा? 1 की जगह पुट कर दो 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल। क्या आया? 500 सेंटीमीटर। इज दिस ओके? समझ आई बेटा सबको? एवरीबॉडी? अब देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। इट मींस पहले हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। क्या होता है? फिर से वही 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। किसको कन्वर्ट करना है? इस बार सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। तो पूरी सेंटीमीटर की टर्म किस साइड चली जाएगी? इस साइड चली जाएगी।
अरे बोल दो, समझ आ रहा है ना? तो क्या आ जाएगा 1 मीटर ओवर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1। बट ये आपका अभी यूनिट फैक्टर नहीं आया, क्यों? क्योंकि स्क्यूर में टर्म्स है। हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्यूरिंग बोथ साइड्स, स्क्यूरिंग बोथ साइड्स। क्लियर? अगर आप स्क्योर करोगे 1 मीटर का स्क्योर, 1 मीटर स्क्योर आ गया, 100 का स्क्योर क्या आ जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्योर इक्वल टू 1 का स्क्योर तो 1 है। अब देखो स्क्योर में टर्म्स आ गई, स्क्योर में टर्म्स आ गई। अब ये आपका यूनिट फैक्टर आ गया, क्या आ गया बेटा? यूनिट फैक्टर। अब आप यूनिट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 सेंटीमीटर स्क्योर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 की क्या वैल्यू है? 1 की जगह क्या पुट करोगे? 1 मीटर स्क्योर ओवर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्योर। कैंसिल हो गया, बोलो बोलो बोलो। 10⁴ ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। क्लियर? नाउ वी विल कन्वर्ट 5 लीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? हाउ टू कन्वर्ट 5 लीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब? देखिए, आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 लीटर में बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इज दिस ओके? अब 5 लीटर क्या हो गया? 5 डेसीमीटर क्यूब। यस और नो? क्लियर है ये बात? अब 5 डेसीमीटर क्यूब को पहले किस में बदलना पड़ेगा? मीटर क्यूब में। फिर किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस ओके? इज दिस ओके? समझ आ रहा है? अब देखो, डेसीमीटर और मीटर में रिलेशन पहले देखेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1। ठीक है? क्या करना है? स्टेप 1 में 5 डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना। क्या करना पड़ेगा? बताइए, आप बताइए। इन दोनों में रिलेशन क्या है ये पता होना चाहिए। यू ऑल नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। याद रहेगा? याद रहेगा? अब कौन सी टर्म नीचे जाएगी? बताओ, आप बताओ कौन सी टर्म नीचे जाएगी? जिसको कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब को। तो ये टर्म नीचे जाएगी। इज दिस ओके? क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं ये मेथड स्पेशली बुक्स में नहीं मिलेगा, जाकर ढूंढते रहो। ठीक है? क्लियर है? लेकिन बेसिक यही है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करोगे तो इजी लगेगा। मैं अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, कैसे क्वेश्चंस आपको आए वो भी बताऊंगा। ठीक है? आप देखिए 1 मीटर ओवर 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1। इज दिस ओके? समझ आ रही है? बोलो बोलो बोलो। अब क्यूबिंग बोथ साइड, क्योंकि क्यूब में तो क्या आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब ओवर 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब जिसको कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है? 5 डेसीमीटर क्यूब को। तो 5 डेसीमीटर क्यूब इंटू 1 कर देंगे यूनिट फैक्टर। और यूनिट फैक्टर की क्या वैल्यू है? 1 मीटर क्यूब ओवर 10⁻³
डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कैंसल। अरे बोल दो, पल्ले पड़ रहा है। अब देखो क्या आ गया, 5 इंटू 10, अच्छा पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में। कहां तक पहुंच गए हम, मीटर क्यूब तक पहुंच गए। अब मीटर क्यूब से किधर जाना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 यूज करेंगे। मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन देखेंगे। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कौन सी टर्म नीचे जाएगी, जल्दी बता दो, कौन सी टर्म नीचे जाएगी, मीटर टर्म, क्योंकि मीटर को कन्वर्ट करना है ना अब। तो ये मीटर, ये ध्यान रखने वाली बात है यहां पे। अगर ये आप पकड़ लोगे तो गलती नहीं करोगे। जिसको कन्वर्ट करना है वो वाली टर्म नीचे लेके जानी। क्लियर हो गया। तो क्या आएगा, 1 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर। नाउ सिंस ऑल आर इन क्यूब्स, देन वी विल बी क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, 1 का क्यूब तो 1 ही है। 100 का क्यूब क्या होता है, बोलो जल्दी, 10 raised to power 6, 100 into 100 into 100, 10 raised to power 6 सेंटीमीटर क्यूब ओवर 1 मीटर क्यूब। इज दिस ओके, इज दिस ओके। नाउ ध्यान देना जरा बेटा, ये हमारा यूनिट फैक्टर आ गया। किसको कन्वर्ट करना था, इसको कन्वर्ट करना था। इसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं ना बेटा, मीटर क्यूब में तो आ चुके हैं। तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इंटू 1। और बेटा 1 की क्या वैल्यू है, 10⁻⁶। पुट कर दो 1 की जगह, सेंटीमीटर क्यूब ओवर मीटर क्यूब कैंसल। क्या है बेटा, 5, ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है। तो क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है बेटा। देखिए क्वेश्चन दिया था 50 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। सोचो आप कर रहे हो क्वेश्चन, देखो क्या क्या करोगे स्टेप्स। सबसे पहले तो 50 सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलोगे, फिर मीटर क्यूब से किस में बदलोगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ। अब देखिए सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन, स्टेप 1 सोचो आप ही कर रहे हो, समझ आई, कैसे करोगे सोच के। देखो सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन, 1 मीटर इक्वल टू बेटा इजी। अब किसको नीचे लेके जाओगे, नो, देखो जरा किसको कन्वर्ट करना है। किसी ने बोल दिया फटाफट, हम भी बोल देते हैं। ऐसे नहीं, सोच के बोलना है बेटा, सोच के बोलना है। जिसको कन्वर्ट करना है वो टर्म इन दोनों में से नीचे जाएगी। यही तो है एक पॉइंट, और तो कुछ भी नहीं है। समझ आया बेटा। तो क्या आ गया, 1 मीटर ओवर इक्वल टू, क्या ये समझ आया सबको, सबको बेटा, आपको भी ध्यान दो इधर, अभी लिखना नहीं। देखो ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास किस में है, ये क्यूब में है कि नहीं। अगर स्क्योर में होता तो स्क्योरिंग करते, क्यूब में है तो क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स।
समझ आई? और क्यूब किया तो क्या आएगा? वन का क्यूब तो वन ही है। ये क्लियर हुआ? बोलो बोलो बोलो। आगे बढ़े। क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1। और 1 की क्या वैल्यू है? 1 की ये वैल्यू है कि नहीं? तो 1 की जगह पुट कर सकते हैं। क्या आएगा? कैंसिल हो गया? अरे बोलो। क्या बना? इज दिस ओके? इज दिस ओके? अगर आप करते ऐसे करते कि नहीं? आगे बढ़े। स्टेप 2। क्या करना है? 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब में। अब कौन सा रिलेशन देखोगे? बोलो बोलो बोलो। मीटर और डेसीमीटर में रिलेशन देखोगे। और मैंने पहले ही बता दिया मीटर और डेसीमीटर का रिलेशन। 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। वेरी इजी। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूब क्यों कर रहा हूं? स्क्योर क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वो क्यूब नहीं। ठीक है? बोथ साइड्स। क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो। उससे पहले चलो, उससे पहले ये भी तो बदलना है। मीटर को डेसीमीटर में बदलने नीचे कौन जाएगा? मीटर। बार बार गलती कर रहे हो। जिसको कन्वर्ट करना है ये देख लो, लेफ्ट साइड जो है उसको नीचे लेके जाना है, याद रख लो। बहुत इजी है। जिसको कन्वर्ट करना है उसको नीचे लेके जाना है। ठीक है? अब क्या आ जाएगा? अब इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब क्या होगा? यही होगा बेटा? अरे बोल दो। अब 50 इसको कन्वर्ट करना था इंटू 1। 1 इज आवर यूनिट फैक्टर। 1 की वैल्यू क्या है? पुट कर दो। कैंसिल हुआ कि नहीं? क्या आया? ये आपस में ऐसे भी लिख सकते। क्लियर? क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 100 pound into kg. Given 1 kg equal to 2.205 पाउंड। समझ आ गई? अब मैंने यूनिट फैक्टर का बेसिक चीज बता दिया आपको, है ना? अब आपको इजी लगेगा। कैसे? देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से। 1 kg 2.205 पाउंड होता है। अरे बोल दो। किसको कन्वर्ट करना है? बोलो। पाउंड को। तो नीचे कौन जाएगा? पाउंड जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं?
तो ये चीज नीचे चली जाएगी। क्या आ जाएगा बेटा? 1 kg अपॉन 2.205 पाउंड इक्वल टू 1। 1 इज आवर यूनिट फैक्टर। क्लियर? और जिसको कन्वर्ट करना है क्या है? 100 पाउंड है, इंटू 1 कर दो। 1 की क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है, पुट कर दो। कैंसल हुआ, क्या आया? पॉइंट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1000। सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 43.35 kg। क्लियर? देखो बच्चे कैसे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता। समझ आई? हमने पूरा बना के भी बताया आपको, यस और नो, स्टेप वाइज। अब हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं इसे। समझ आई? देखो कैसे। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो किसको कन्वर्ट करना है? बोलो, 1 लीटर को। तो 1 इक्वल टू 100,000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। क्लियर? नाउ 1 लीटर इंटू 1 की क्या वैल्यू है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। क्लियर? दिस इज आवर वॉल्यूम। क्या आया बेटा? वॉल्यूम आया। बोलो, हमें क्या फाइंड करना है? मास। यू ऑल नो दैट मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इज दिस ओके? साथ साथ ले लो। ठीक है, तो मास वॉल्यूम ये आ गया बेटा। डेंसिटी कितनी है? पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब डिवाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब। कैंसिल हो जाएगा। अरे बोल दो, क्या आया? 13600 ग्राम। और केजी में भी बदल सकते हो, पर आप इतना ही रहने। ठीक है, देखिए बेटा कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है। लिख दिया 1 किलोमीटर। जिसको कन्वर्ट करना है वो टर्म किधर जाएगी? नीचे। समझ आई? क्या आ गया? 1000 मीटर ओवर 1 किलोमीटर। ध्यान से देखो, अब लिखो ना। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। अरे बोलो, 9 मीटर में पहुंच गई। मीटर और यार्ड में क्या रिलेशन है? दिया हुए। किसको कन्वर्ट करना है? मीटर को। तो मीटर वाली टर्म नीचे जाएगी। क्या आ जाएगा? 1.094 यार्ड ओवर 1 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल। अरे बोल दो। अब यार्ड में पहुंच गए। 1 यार्ड और इंच में क्या रिलेशन है? ये यार्ड की टर्म नीचे जाएगी। क्या आएगा?
यार्ड से यार्ड गया, अरे बोल दो, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, अरे बोलो, तो ये कैंसिल हुआ तो ये 1000 कैंसिल हो गया, क्या आया 1094 इंटू 36 इंचेस, दैट इज योर आंसर। सॉल्व करके ये आ जाएगा 3.938 इंचेस। ठीक है, अब मैं आपको कराने लगा हूं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बचे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, कोई लिखेगा नहीं अब कुछ भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लॉज, केमिस्ट्री पॉइंट से बेसिक है। ठीक है, फर्स्ट लॉ सबसे सिंपलेस्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है ये? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या बोला? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट्स इट। समझ आया? समझ आया बेटा? लिख लोगे डेफिनेशन। ये क्या बता रहा है? कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट्स का मास होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इज दिस ओके? समझ आया? समझ आया बेटा? बहुत सिंपल। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनाइट proportion, law of definite proportion और constant composition और constant composition। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। ये लॉ कहते हैं इन एनी कंपाउंड the ratio of the elements will always be in same ratio by whatsoever mean that compound will be formed, by whatsoever mean that compound will be formed। इसको समझाते हैं इजी लैंग्वेज, बहुत इजी। देखो एक कंपाउंड है, वाटर है, किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के थ्रू बाई प्रोडक्ट आ सकते हैं। वो कह रहे हैं जैसे मर्जी वाटर आए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है 2:16, बेटे हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, 2 आ गया। ऑक्सीजन का मास 16 है, क्या बेटा? तो 2:16 क्या आया? तो ये हमेशा, चाहे आप इंडिया में चेक कर लो, चाहे अमेरिका में, चाहे पाकिस्तान में, क्या आने वाला है? इज दिस ओके? सेम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, कार्बन का मास क्या होता है? 12, ऑक्सीजन का मास क्या होता है? 16, 16 इंटू 2। बच्चे आ रहा है समझ? तो आप अगर रेशियो देखोगे 4 से डिवाइड कर दो, क्या आया? 3 रेशियो। तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो सेम रहेगी 3:8 बाय व्हाटसोएवर मीन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म।
I mean to say that carbon dioxide can be formed by this simple method also. Carbon dioxide same can be formed by this method also. And so many methods are there by which carbon dioxide can be formed. But ratio of elements, that is carbon ratio oxygen, will remain always be the same. Is this okay? That is 3:8. तो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड लॉ. Law of multiple proportion. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझेगा बेटा. 2 एलिमेंट्स हैं, बहुत ध्यान से एग्जांपल दूंगा और क्लैरिटी आएगी. 2 एलिमेंट्स है कोई भी, इनको कंबाइन किया, क्या हुआ? 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बने. क्या बोला? 2 एलिमेंट्स कंबाइन किया, क्या हुआ? 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बने. सारे कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, बराबर कर दिया. क्लियर हो गया? सारे कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया. सारे कंपाउंड्स में जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास की आपस में रेशियो ले ली, उसके मास की आपस में रेशियो ले ली. वो क्या आएगी? सिंपल होल नंबर रेशियो. क्या आएगी बेटा? सिंपल होल नंबर रेशियो. करके बताऊंगा और क्लैरिटी आएगी. देखो जरा, मान लो हमने क्या कहा? 2 एलिमेंट लिए. मान लो मैंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लिया. क्या लिया? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक. अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेटा हमारे को 2 और मोर देन 2 कंपाउंड बनाएगा. मान लो ये कंपाउंड बनाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लो, बहुत अच्छे से कर. तो देखो मैंने क्या कहा था, वही कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं. मैंने क्या कहा था? 2 एलिमेंट लेंगे, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे. देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपाउंड बना दिए. अब मास लिख लो. नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14. और 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो गया? 2 है ना नाइट्रोजन. तो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड लॉ. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझेगा बेटा. 2 एलिमेंट्स हैं, बहुत ध्यान से एग्जांपल दूंगा और क्लैरिटी आएगी. 2 एलिमेंट्स है कोई भी, इनको कंबाइन किया, क्या हुआ? 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बने. क्या बोला? 2 एलिमेंट्स कंबाइन किया, क्या हुआ? 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बने. सारे कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, बराबर कर दिया. क्लियर हो गया? सारे कंपाउंड्स में एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया. सारे कंपाउंड्स में जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास की आपस में रेशियो ले ली, उसके मास की आपस में रेशियो ले ली. वो क्या आएगी? सिंपल होल नंबर रेशियो. क्या आएगी बेटा?
सिंपल होल नंबर रेशियो करके बताऊंगा और क्लैरिटी आएगी। देखो जरा, मान लो हमने क्या कहा, 2 एलिमेंट लिए। मान लो मैंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ले लिया। क्या लिया? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेटा हमारे को 2 और मोर देन 2 कंपाउंड बनाएगा। मान लो ये कंपाउंड बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लो बहुत अच्छे से कर। तो देखो मैंने क्या कहा था, वही कर रहा हूं मैं, वही कर रहा हूं। मैंने क्या कहा था, 2 एलिमेंट लेंगे, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कंपाउंड बना दिए। अब मास लिख लो। नाइट्रोजन का मास क्या होता है? 14, और 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो गया? 2 है ना नाइट्रोजन। डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिखिए, व्हेन 2 एलिमेंट्स combine to form 2 or more than 2 compounds, then we will fix one element in all the compounds and take the ratio of the masses of then we will take the ratio of the masses of another compound, another element in all the compounds that ratio if comes out to be simple whole number ratio, then law of multiple proportion is followed.